आज हम करियर के बारे में बात करेंगे। सेशन के स्टार्टिंग में ना एक मैं बाइफर्केशन बनाना चाहता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस फॉर द एंटायर सेशन। देखो क्या होता है, जितना मैंने अभी तक समझा है, दो चीजें होती हैं ब्रॉडली। मतलब वी कैन कैटेगराइज इट इन सो मेनी वेज। कोई बोल सकता है कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, कोई बोल सकता है ये करना चाहिए, बट आई वुड लाइक टू कैटेगराइज इट इन टू वेज, एंड आप सब बताना वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। एक होता है ट्रेडिशनल तरीके। ट्रेडिशनल तरीके क्या हुए कि कॉमर्स फील्ड से हो तो सीए कर लो या एमबीए कर लो। तीसरा ऑप्शन शायद से माइंड में नहीं आता। साइंस फील्ड से हो तो जिस भी फील्ड से हो, अगर मेडिकल से हो तो ठीक है, फिर तो डॉक्टर बनना है। अगर आपने फिजिक्स ली है तो उससे रिलेटेड कुछ करना है। तो ये ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, यानी बेस्ड ऑन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। दूसरे तरीके होते हैं मॉडर्न तरीके। मॉडर्न तरीके क्या हुए कि ठीक है यार, पढ़ाई लिखाई से तो कुछ इतना होता नहीं है, एक स्टार्टअप करते हैं, उसे $1 बिलियन स्टार्टअप बनाएंगे, फिर शार्क टैंक में बैठ के कोई जो बड़े बड़े कॉलेज से एमबीए करके आएंगे उनको जज करेंगे। और क्या तरीके होते हैं मॉडर्न तरीके? अपने पैशन को एक्सप्लोर करेंगे, वो पैशन को फॉलो करेंगे, पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे, राइट? तो ये दो तरीके होते हैं ब्रॉडली, ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीके। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, पहली चीज तो क्या आप एग्री करते हो जो मैंने अभी बोला उसके साथ? ये सुनो, विदिशा मना कर रही है। विदिशा इज लाइक ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। अरे नहीं 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 नहीं। दो तरीके होते हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो जैसे कि आप सबने बोला, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, अगर हम ट्रेडिशनल तरीकों की बात करते हैं, डू यू पीपल सी अ लिमिटेशन देयर? कोई ऐसा एक लूप होल है वहां पे जिसे हम पकड़ सकते हैं? सबसे पहले एनी वन ऑफ यू? I think it's more about how the society has been conditioned from years, and now our one generation prior to us, our parents or elders are also kind of conditioned in that way, so they are guiding us in the same way with the best intentions at heart. But that's the case nowadays, I think. आपने बोला कि एक कंडीशनिंग हो जाती है हमारी कि इस तरह से सोचना है, इस तरह के करियर पाथ्स पे जाना है, इस तरह के पाथ्स पे नहीं जाना। दैट इज वन लिमिटेशन। एक और लिमिटेशन पता है, मान लो आपने ले भी लिया पाथ, अब उसे तो बदल नहीं सकते ना। दूसरी लिमिटेशन वहां पे आती है कि ऑप्शंस ही बहुत लिमिटेड है। अगर मैं कॉमर्स बोलता हूं तो माइंड में क्या आता है? सीए। सीए आती है, और बट आजकल के लाइक ऑब्वियसली मैं कह रही हूँ कन्फाइंड नहीं होते, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज और काफी चीजें चल गई है कि जिससे तुम ऐसा नहीं कि साइंस या कॉमर्स के पर्टिकुलर जो चीजें हुई है उसके बिसाइड भी कोर्सेज है, लाइक यू कैन से बीजीएमसी और यू कैन से बीबीए और एनीथिंग यू कैन डू, और वो कोई भी स्ट्रीम का कर सकता है, और काफी चेंजेस आ चुके हैं, काफी प्रोफेशन बढ़ चुका है आज के टाइम पर एज कम्पेयर टू पर्टिकुलर। आपके पॉइंट को भी कंसीडर करें, कितने ऑप्शंस हैं? बीजेएमसी है, बीबीए है, बीबीए इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, बीकॉम है, बीबीए भी ह्यूमैनिटी साइंस कॉमर्स हर कोई कर सकता है, और बीबीएमसी सब कर सकता है। आई एग्री, बट अगेन ऑप्शंस तो लिमिटेड ही है ना। अगेन अगर हम एक करियर पर्सपेक्टिव से बात करें, अच्छे कॉलेजेस कितने हैं इससे ऐसे समझते हैं? और आईपी यूनिवर्सिटीज फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ओनली, फेमस फॉर like film and television also, so it's a different criteria everywhere. नहीं, ये सब अच्छे कॉलेजेस बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जेईई मेन का पेपर दिया है, तो उसके लिए कुछ 10 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, और आईआईटीज एनआईटीज इसके अंदर टोटल एंड टू एंड कुछ 1 लाख बच्चे जाते हैं, तो 9 लाख बच्चों को अभी भी कॉलेजेस ढूंढने हैं। एग्जैक्टली। तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई है। मैं तो बोलूंगा ही नहीं, कंपटीशन बचा ही नहीं है, सिर्फ लक पे चल रहा है सब कुछ, क्योंकि हर कॉलेज में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत से। और विदिशा, जैसे आपने आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, तो आईपी यूनिवर्सिटी में भी तो बहुत कंपटीशन है क्या? हाँ वो तो है ही ऑब्वियसली। आईपी यूनिवर्सिटी का मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आफ्टर 12th मैंने काफी टाइम दिया कोचिंग के अंदर। अब आप सबने मेरी स्पीच सुनी है आज,
है ना? भूमिका ने नहीं सुनी, आप सबको पता है मेरी मैथ्स में क्या हालत थी। हाँ, मैंने भी वो आईटी यूनिवर्सिटी के लिए दिया था, तो हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तो मैंने काफी हार्डवर्क किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी रैंक आई 20,000, और आईपी का कोई भी टॉप कॉलेज मुझे नहीं मिला। बहुत ही लो कॉलेजेस में मिल रहा था मुझे एडमिशन। देन आई टुक एडमिशन इन भारतीय विद्यापीठ इन बीबीए स्ट्रीम। तो पॉइंट ये है कि अगर अपना बेस्ट भी दें, बेस्ट टू बेस्ट भी दे दे, हार्डवर्क पे हार्डवर्क भी करें, जैसे कई स्पीकर्स कहते हैं कम ऑन वर्क हार्ड यू कैन डू इट, ये करने के बाद भी उस काम के अंदर सफल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1%, 2%, 3%, इससे ज्यादा तो नहीं है। मतलब सोचो कि कैसी कंडीशनिंग है ये। पहले आपको एक रेस लड़नी है 10th के अंदर, वो रेस क्यों लड़नी है? अपनी फेवरेट स्ट्रीम पाने के लिए, मार्क्स के बेसिस पे कैटेगराइज्ड है कि 90% आएंगे तो साइंस, 70 आएंगे तो कॉमर्स, 50 इसके नीचे आए तो ऐसे ही होता है स्कूल्स के अंदर। एक रैट रेस yes. आपको वहां लड़नी है, फिर आपको रैट रेस लड़नी है 12th में, वो क्लियर कर ली तो एक रैट रेस लड़नी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, फिर वो क्लियर कर ली तो पता लगता है ग्रेजुएशन के बाद तो जॉब्स मिलती ही नहीं है, एमबीए करना पड़ता है, फिर एक रैट रेस लड़नी है वहां पर। सोचो कितना बड़ा ट्रैप है। तो प्रॉब्लम सारी की सारी जो जड़ है वो आती है कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। ऑप्शंस, विदिशा की बात बिल्कुल ठीक है कि पहले 3 थे तो अब 15-20 तो हो गए, लेकिन अगर हम क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ऑप्शंस देखें तो अभी भी नहीं है। एग्री करते हैं सब यहां तक? यस अशोक जी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अशोक जी ने तो आई थिंक काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अब पढ़ाते हैं ना? हाँ पढ़ाता भी, अभी आईपी का निकला हुआ है एंट्रेंस के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए निकला हुआ है, किसी को भरना है तो भर लेगा। हाँ, गॉट इट। सो दैट इज द थिंग, इतने बच्चे हैं और इतने से ऑप्शंस हैं, तो वहां पर एक गैप आता है। तो ये है ट्रेडिशनल सिस्टम्स की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं न्यू एज सॉल्यूशंस की। जैसे मान लो आपने किसी लोकल से कॉलेज से बीबीए किया या एमबीए किया, अब आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही, पीयर प्रेशर है, आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, मैं कैसे अपना करियर बनाऊंगा, कैसे मैं ढूंढूं वो फील्ड जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो आप न्यू ऑप्शन स्टार्ट करने, एक्सप्लोर करने स्टार्ट करते हो कि हो सकता है मैं अपना स्टार्टअप कर लूं, हो सकता है मैं किसी क्रिएटिव फील्ड में जाऊं, एक कंटेंट राइटर बन जाऊं, एक पब्लिक स्पीकर बन जाऊं। दीज आर ऑल न्यू एज करियर ऑप्शंस। आज से 10 साल पहले इन करियर ऑप्शंस की बात नहीं होती थी। तो अब मैं आपसे एक सवाल, सेम सवाल फिर से पूछना चाहता हूँ, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल सिस्टम्स, क्या न्यू एज सिस्टम्स में भी कुछ ट्रैप है, कोई लिमिटेशन दिखती है आप लोगों को? अगेन इट इज अ कंपटीशन, इट्स अबाउट कंपटीशन। कंपटीशन तो इतना नहीं है अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल सिस्टम से। क्यों? क्योंकि अब सब डाइवर्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, वो 60 के 60 अगर जॉब पाना चाहेंगे तो कंपटीशन होगा, बहुत होगा। yes. उसमें yes. से अगर 20 लोग कह देते हैं कि हमें अपना बिजनेस करना है, वी कैन नॉट वर्क फॉर समवन एंड दे टुक अ स्टैंड फॉर इट, वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। 20 लोग कहते हैं हमें अपना पैशन फॉलो करना है, वो पैशनप्रेन्योर्स बनते हैं। बाय द वे टर्म कैसा लग रहा है, पैशनप्रेन्योर्स, पीपल हु फॉलो देयर पैशन, इजंट इट? बहुत बढ़िया। हाँ, तो 20 लोग बनते हैं पैशनप्रेन्योर्स। तो अब जो कंपटीशन रह गया वो 20-20 में बाइफोकेट हो गया। Get it? यार बट 20-20 का अमाउंट ही फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि हर अगर एक क्लास का लेता है 20 और इन टोटल देखते हो तो इन टोटल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो उनका कंपटीशन। एग्री। तो वहां पे आपको कंपटीशन पता है किसके साथ होता है? जैसे मान लीजिए 20 साल की एज में आपने रियलाइज किया कि यार मेरा पैशन तो ये है ही नहीं, मुझे तो कम्युनिकेशन में कुछ करना है। आई एम जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो अब चैलेंज क्या आएगा आप लोगों के आगे? ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जो मीडिया के अंदर बीजेएमसी या ऐसा कोई कोर्स करके आए होंगे, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी, जिनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे होंगे, है ना? या फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे 20 साल की एज में अब डांसर बनना है, तो जो लोग 14-15 साल से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं डांस के लिए, उनसे आपका कंपटीशन होगा। तो वहां पे चैलेंज क्या आता है? पहली बात तो, या हमें कंपटीशन दिख रहा है तो हमें पता नहीं है कि क्या कंपटीशन है, हमारे पास कोई क्लियर रास्ता नहीं है। वहां क्या लिमिटेशन आती है? वहां लिमिटेशन आती है लैक ऑफ डायरेक्शन। ट्रेडिशनल सिस्टम में कंपटीशन बहुत है, लेकिन एक डायरेक्शन तो है, एक हायरार्की तो है
चाहे वो हायरार्की स्लो है, चाहे वो हायरार्की में 10 लोग ही सफल होते हैं, लेकिन है तो सही कि आपको 12th करनी है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब करनी है, फिर जॉब के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। हायरार्की तो है, यहाँ तो आपको पता ही नहीं। आपने किसी को सुना, आपने किसी स्पीकर को सुना, अच्छा वो इतने पैसे कमा रहे हैं, अरे उसने नेटवर्क मार्केटिंग से 10 लाख रुपए कमा लिए, अरे उसने कंटेंट राइटर बन के 10 लाख रुपए कमा लिए। हमारा माइंड भी चलने लगता है, यार ये तो हम भी कुछ ऐसे कर सकते हैं। दिस इज नॉट डायरेक्शन। आपको नहीं पता कि अगर लाख लोग हैं उस फील्ड के अंदर, तो लाख में से कितने लोग सफल होते हैं, वहां आपको प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट पता है। ये न्यू एज पाथ्स की, न्यू एज करियर सिस्टम्स की लिमिटेशन है। हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से समझो इस बात को, पहले क्या था, पहले लैक ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आजकल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एग्री करते हैं सब? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं जहां पे बात कर रहा हूँ? यस यस यस। हाँ, क्या होता है, हम नेट पे टाइप करते हैं, हमें लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। मैंने ये चीजें, मैं सब पंगे ले चुका हूँ बाय द वे। तो 1 साल का मैंने ब्रेक लिया था ग्रेजुएशन के बाद। मैंने सोचा कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ क्रिएटिव अलग करेंगे ना, ये रैट रेस में क्यों भागना है। अब क्या वो ये थॉट पे था, डायरेक्शन थी नहीं। नेट पे एक्सप्लोर करने गया तो 1000 ऑप्शन, इंडिया के बाहर चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, एक एक करके 10 ऑप्शंस पकड़े। वो 10 में से 3 समझ आए, उन 3 लोगों से मिला, फिर कुछ समझ नहीं आया। तो वहां डायरेक्शन नहीं है। अगर आपने आज के टाइम पे ये सोचा कि मैं एक्सप्लोर करता हूँ ना, पता करता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ क्लैरिटी यू आर गोइंग टू गेट मोर कंफ्यूज। मार्क माई वर्ड फॉर इट। ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि कंफ्यूजन होने लगती है कि अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि क्या करना है क्या करना है, होता है ना? तो डायरेक्शन कैसे आएगी फिर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। But like बात तो वही है ना कि any career either traditional or new age we have to experience in order to get a taste of it and kind of know that what we're getting into. That's a very valid point. So what Omika is saying is कि हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं होता, हमें ट्रेडिशनल करियर का क्या एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, if someone is in a college and he aspires to go in a company, कि मेरे यहाँ पे जॉब लग जाए, अब उसे वाकई में थोड़ा पता है कि वो वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा। ये वहां पर भी एक लिमिटेशन है, और ये न्यू एज करियर ऑप्शंस में भी एक लिमिटेशन है। अभी तो एक थॉट ही है ना कि ऐसा कर लेता हूं, वो करने के बाद वास्तव में लाइफ कैसे बनेगी ये तो हमें नहीं पता। तो पहली चीज तो ये बैरियर को तोड़ते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि वहां से निकल के हमारी लाइफ कैसे बनेगी। एनी थॉट्स ऑन दैट? ये सशोक जी बताइए। हाँ, सबसे ये जो जितने भी चीजें आपने बताई अभी तक बिल्कुल मतलब क्लियर है। अब ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है, सुशांत जी, कोई बच्चा है जो अपने करियर के प्रति काफी कंसर्न है, लेकिन कई बार होता है कि बच्चों का जो करियर ऑप्शन है वो डिसाइड वो नहीं कर पाते। कई बार होता है, ये सभी को पता है कि पेरेंट्स करते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चों को कि बेटा तुम्हें ये करना है चाहे वो करना है, तो पहले उनको इस प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। पहले उनको यहाँ देखना चाहिए कि हम क्या सीख सकते हैं जो बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। कई बार होता है कि हम लोग पैसे को प्रायोरिटी देते हैं कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन कुछ भी स्टेबल नहीं है सुशांत जी यहाँ पे। कि जैसे आपको अभी हैंड टू माउथ की प्रॉब्लम है, तो आप इस पे फोकस करते हो तो देखते हो कि सामने वाला एक छोटा सा काम किया, उसे 20 और 30,000 मिल रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर मी राइट नाउ। तो उस हिसाब से कई बार वो करियर डिसाइड कर लेता है। बाद में जब उसके हैंड टू माउथ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तब उसे लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है। अब वहां से ट्रैक को पीछे करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी बच्चों को नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी गाइडलाइन की जरूरत है। उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप जो अपने हिसाब से अपने बच्चों का करियर ऑप्शन चूज करते ये सही नहीं है।
अब करियर ऑप्शन चूज करने के क्या मेथड्स हैं वो सभी को पता नहीं है। मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो ये जरूरी है कि ये सजेशन मुझे डॉक्टर से लेनी चाहिए कि क्या डॉक्टर बनने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कई बार होता है कि हमें डॉक्टर तो बनना है लेकिन मुझे ऑपरेशंस वगैरह से बड़ा एलर्जी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है कि डॉक्टर बनने से पैसे बहुत आते हैं। अगर आपका पर्पस जो है एक ही काम है लेकिन पर्पस अलग अलग है। डॉक्टर है तो एक का पर्पस ये है कि ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है और दूसरे का पर्पस हो सकता है कि पैसा। तो जब पैसे पे फोकस करेंगे तो जो प्राइम आपका गोल है उससे आप डेविएट हो जाएंगे। तो करियर ऑप्शन का चुनाव करते वक्त मुझे लगता है जहां तक एक ट्रेनर की जरूरत है और उसके फैमिली मेंबर जितने भी हैं उनको बैठने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसको करियर चूज करना है उसको सोचना है, इसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। अब 12th क्लियर किया, माँ बाप ने कहा कि बेटा 12th तो क्लियर हो गया तुम्हारा, तो अब तो इंजीनियरिंग करेगा, बीजीएमसी करेगा, एमबीए बीबीए करेगा। ये सारी चीजें जो है आनंद फानन में वेरी क्विकली डिसीजन लेते हैं ये लोग, जो बिल्कुल गलत है। इसमें डिसीजन लेने का मतलब है आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है। हाँ। अगर पैशन को आप करियर के साथ अटैच करते तभी आप सक्सेसफुल होंगे। कि एक चीज मिसिंग भी है तो कम से कम आपका पैशन आपको मोटिवेट करता रहेगा टिल द एंड। गॉट योर पॉइंट अशोक जी, सॉरी मैं आपको बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी क्या हो रहा है ना, यू टॉकिंग अबाउट सो मेनी एस्पेक्ट्स, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक करके चलते हैं। मैं आपकी एक बात को यहाँ पे चेरी पिक करना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी हम किस टॉपिक पे थे, ओमिका ने अभी एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया कि हमें पता ही नहीं होता कि उस करियर में क्या होगा। हम अपनी ख्याली दुनिया में होते हैं, चाहे ट्रेडिशनल पाथ पे हो चाहे न्यू एज करियर ऑप्शन में हो। तो उसके लिए तरीका क्या है? आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर से बात तो करो, उनसे एक बार समझो तो सही कि वहां तक अगर वो पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या रास्ता फॉलो किया, व्हाट वाज द पाथ। जरूरी नहीं है कि वो आपके करियर गोल से अलाइन हो, आपकी पर्सनालिटी अलग है। वो दिन में 12 घंटे पढ़ते थे, आप इतना नहीं पढ़ पाते, एटलीस्ट आपको आइडिया तो लगेगा कि 12 घंटे ही पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली आप किसी पैशन को फॉलो करना चाहते हो, उस फील्ड में हो सकता है कि आप किसी को देख के चार्ज अप हो रहे हो। आप एक सिंगर बनना चाहते हो और आप अरिजीत सिंह को देख के चार्ज अप हो रहे हो, या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है और उसे देख के आपको लग रहा है कि यार ये मैं बस ऐसा सिंगर बन जाऊं, बस मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जो सिंगर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टेज पे नहीं गाते, छोटे छोटे सेमिनार्स में गाते हैं, होटल्स में गाते हैं, उनसे तो बात करो, उन्होंने क्या गलती की थी। वहां से एक गाइडलाइन मिलने लगेगी आपको वर्स्ट और बेस्ट सिनेरियो की। अगेन ये छोटी छोटी ना टर्म्स को पकड़ो। हम क्या होते हैं, एक्सट्रीम में सोचते हैं कि या तो नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। दोनों सोचो ना साथ में, पॉजिटिव भी देख लो कि इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और वर्स्ट केस क्या हो सकता है ये भी देख लो। उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और वो तब होगा जब आप ऐसे लोगों से, बहुत से लोगों से बात करोगे। ठीक है, यहां तक थोड़ा समझ आया? सर या सर व्हाट इफ वी डोंट नो व्हाट आवर पैशन इज, कि हमने कुछ तो चूज कर लिया बट एट द एंड वो हमें नहीं करना था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमें करना क्या एट द एंड, और कुछ तो करना ही है ऑब्वियसली। ग्रेट क्वेश्चन। कैन आई आंसर इट टुवर्ड्स द एंड? क्योंकि यस, मैंने जिस तरह से प्लान किया है, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। ठीक है, ओके, तो यस यस। अभी तक हमने क्या समझा कि दो तरह से करियर पाथ्स होते हैं, ट्रेडिशनल और न्यू एज करियर पाथ्स। ट्रेडिशनल की भी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है कि वहां रास्ते बहुत कम है, कंपटीशन इतना है और सफलता की जो रास्ते हैं वो इतने हैं। और दूसरी तरफ से जो न्यू एज करियर ऑप्शन है, वहां क्या चैलेंज है? वहां यही चैलेंज है जो मेरे पीछे ये फोटो है, डायरेक्शन ही नहीं पता, ऐसी रोड आ जाती है, यहाँ पर जाने में भी ठीक लगता है, इधर जाने में भी ठीक लगता है, समझ ही नहीं आता क्या करना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि समझ ही नहीं आता उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। तो एक सोल्यूशन हमने डिस्कस किया कि उस फील्ड में अलग अलग तरह के लोगों से बात करें। ये एक सोल्यूशन था जो ओमिका के पॉइंट से आया, विच इज वेरी नाइस। अब एक चीज आपको बताऊं, जिस तरह से ये चीज मैंने समझी है,
and I'm sure it is going to add lot of values. देखो ध्यान से समझो, दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी कॉम्पिटेंस और एक होता है कंपटीशन। एक कॉम्पिटेंस क्या हुई कि आपकी स्किल्स किस चीज में। फॉरगेट अबाउट पैशन फॉर अ मोमेंट। पैशन क्या होता है? पैशन होता है कि किसी को हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी जस्ट लव टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन दैट वे। जैसे कि आपने किसी को देखा डांस करते हुए, हमने डांस किया, हमें डांस करना बहुत अच्छा लगा एंड वी जस्ट लव टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ विद डांस। सो डांस बिकम्स योर पैशन, बट इज इट रियली योर कॉम्पिटेंस? And even if it is your competence as compared to the competition, is it stand anywhere? That is the question, that is the catch. So सबसे पहले जिस चीज में आपकी कॉम्पिटेंस है उनकी एक लिस्ट बना लो, और फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में कंपटीशन कितना है उसकी एक लिस्ट बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई 11th क्लास में आइडेंटिफाई करता है कि यार मैं तो कॉमर्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरी जो बेसिक नेचर है वो पढ़ाई की है और मैं अकाउंटिंग बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, तो मैं सीए बनता हूँ। तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले कॉम्पिटेंस को डिफाइन करना चाहिए और उसके बाद कितना कंपटीशन है। यानी अगर आज 1 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख बच्चों में मैं कहाँ स्टैंड कर सकता हूं अगर मैं आज हार्डवर्क करूंगा, उसकी एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। वो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी सबको पता है ना क्या होती है? यस, हाँ ओमिका पता है ना? ग्रेट ग्रेट। हाँ अशोक जी तो मैथ्स के चैंपियन है, उन्हें तो पता ही होगा 100%। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं कहता हूं कोई ऐसा करियर ऑप्शन है जहां पे आपकी कॉम्पिटेंस भी हाई है लेकिन कंपटीशन भी हाई है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सफल होने की? कम होगी। मतलब कितनी कम? Yeah, because if we are skilled or we have that हाँ caliber, so do the other candidates that are going, that you know. या So that's the thing. ठीक है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन वहां पर शायद नहीं कर सकते, बट क्या हम ये कह सकते हैं 50 से 60%, 70% तक मतलब हो भी सकते हैं। yes. रेस है, फरारियों की रेस है, जो फरारी सबसे तेज भाग गई वो फरारी जीत जाएगी। ऐसा ही है ना? अगर आपका कॉम्पिटेंस भी हाई है और कंपटीशन भी हाई है, मतलब आप हुसैन बोल्ट हो और सामने भी सारे अच्छे हैं सब रेसर्स। आप सचिन की तरह क्रिकेट खेलते हो लेकिन सामने भी विराट कोहली हैं, कपिल देव हैं, तो ये मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट में कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ आपको देखना है कि मुझे कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, उस हार्डवर्क को डिफाइन कर दो अपनी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हुआ जो कॉम्पिटेंस भी हाई है और कंपटीशन भी हाई है। दूसरा सिनेरियो आता है, आपकी कॉम्पिटेंस बहुत लो है और कंपटीशन बहुत हाई है, अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वेरी लो, बहुत ही कम हो जाएगी। मान लो आप किसी भी पाथ में, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे न्यू एज करियर ऑप्शन हो, ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यहाँ कंपटीशन तो बहुत हाई है लेकिन कॉम्पिटेंस लो है, तो वो करियर ऑप्शन आपको लेना चाहिए? नो नहीं। बहुत सिंपल फंडा है ना, कुछ कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा अभी तक। अब अगर हमने कोई ऐसा पाथ आइडेंटिफाई कर लिया जब कॉम्पिटेंस तो हाई है लेकिन कॉम्पिटिशन लो है, तो क्या होगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से? चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। हाँ सक्सेसफुल होने क्या होगा विश्व? चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे सक्सेसफुल होने के उसी पर्टिकुलर फील्ड में। हाँ मजा आ जाएगा। यस यस। सो होता क्या है, अगर ध्यान से समझो, हम कुछ भी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लगा लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि यार मुझे तो ये ट्रेडिशनल पाथ पे चल के रैट रेस जीतनी है, और वो कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे कुछ अलग करना है। अब अलग का मतलब क्या हुआ? अब जाके उल्टा लटक जाओ, अलग कर रहे हो उसका, लेकिन व्हाट डज दैट मीन? आई मीन इट शुड स्टैंड फॉर समथिंग ना। अगर आज किसी ने भी कुछ भी वैल्यूएबल किया है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो स्पीकर्स हो संदीप महेश्वरी जी जैसे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, बिजनेसमैन हो रतन टाटा जैसे, तो दे हैव डन समथिंग सब्सटैंशियल। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, वही किया लेकिन बहुत अच्छी तरह से किया, राइट? सो कोई भी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में मत बनाओ, सिंपली ये समझो
कि मेरी कॉम्पिटेंस कहाँ स्टैंड करती है और कंपटीशन कहाँ स्टैंड करता है। कॉम्पिटेंस बढ़ा लो, कंपटीशन को कम कर दो। सिंपल है ना यहाँ तक। लेकिन अब सवाल आता है ये होगा कैसे? ऐसे भी फील्ड्स होती है क्या कि कंपटीशन कम हो और कॉम्पिटेंस हाई हो? सोचो कैसे पता करोगे? यस, एनीवन? The same उस thing. पे Sorry, you should go ahead. नहीं, you go ahead. No, I was just saying that what you said exactly. The same thing was in Sandeep sir's one of his videos. Where he said कि अगर कोई, for example, you are doing for example, you're doing MBBS, and because वो field ऐसा है जहाँ पे competition है और बहुत ज्यादा है, so rather than that कोई ऐसी फील्ड पकड़ो ना जो दुनिया को पता ही नहीं है, इसमें कंपटीशन बहुत कम, मतलब this is what he does, right? Like that's what he says कि That's what every speaker says, but मेरा सवाल है होगा कैसे? हाँ, कोई एग्जांपल दे सकते हो? something new. अच्छा चलो एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे प्लान किया था इस चीज को, आई वॉन्ट यू पीपल टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन इट। तो मैं आप लोगों को भी ब्रेकआउट रूम में भेजता हूँ एंड 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट है या फिर और टाइम चाहिए इसके लिए? 5 मिनट सर है ना, विदिशा कह रही है ज्यादा नहीं सोचा जाएगा, बस 5 मिनट का बहुत टाइम। ऐसा भी नहीं होता, आप मेरे पीछे पड़ जाते। just kidding, ठीक है। So I'm going to give you 5 minutes, just brainstorm together कि कैसे सोच सकते हैं। क्या सोचना आप लोगों को कि कॉम्पिटेंस हाई हो, कंपटीशन कम हो, ऐसे करियर पाथ्स को एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है? ठीक है, so I'm just sending you all in a breakout room now. तो क्या डिस्कस किया सबने? हम लोगों ने 2 चीज डिस्कस की। इट्स बेसिक, एक तो यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर जैसे बाग जहाँ पे कंपटीशन है तो उसके अंदर हमें यूनिकनेस लानी चाहिए, जैसे हमें कुछ सेपरेट करता है। और दूसरा कि हमें कुछ पर्टिकुलर, हम डिग्री कर रहे हैं तो हम उसके साथ एडिशनल कर सकते हैं, जैसे कि अगर बाई चांस हम लिटरेचर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें साथ लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज कर लेनी चाहिए और उसके रिगार्डिंग। और या फिर अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें डिजिटल मार्केटिंग एक्स्ट्रा कर लेनी चाहिए, तो एडिशनल कर लेना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो। एडिशनल कर लेना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, Yes. लेकिन एडिशनल क्या करना चाहिए? ट्रैप तो वही आता है ना, मतलब अभी आप क्या कह रहे हो? वही तो कह रहे हैं ना, What we एडिशनल discussed. कोर्स से एक एक रिलेटेड। करके एक एक करके, हाँ विदिशा बताओ। हाँ, हम वही कह रहे हैं कि एडिशनल सेंस हम जो जॉन सा भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं उसका ना, उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल बेनिफिट करेगा वो। ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम अगर कोई एडिशनल कोर्स उससे रिलेटेड ही करते हैं तो उससे हमारी कॉम्पिटेंस अप हो जाएगी, करेक्ट? कंपटीशन तो अभी भी उतना ही है, तो मतलब अब आप फरारी बन जाओगे, फिर फरारी से फरारी की रेस होगी फिर, है ना? नहीं, ऐसा होगा ना कि अब जैसे आप कार का ही ले लो, ठीक है, अगर हम पहले वैगनर ले रहे हैं, वैगनर तो हमने एडिशनल कर लिया तो वो फरारी बन गई, तो ऑब्वियसली वैगनर और फरारी के इसमें डिफरेंस तो होगा ना। अगर दोनों साथ में जाएंगे रेस करने तो फरारी में ज्यादा होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं वो कोर्स कर लूंगी देन आई विल बिकम अ फरारी, बाकी सब वैगनर हैं? हाँ ऐसा होता है? हाँ। तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं किसी ट्रेडिशनल पाथ पे तो ऐसा होता है? तो ऑब्वियसली हमें नॉलेज उन पर्टिकुलर जिनको उनकी लिमिटेड रहेगी, हमारी उससे ज्यादा हो जाएगी ना हर चीज रिलेटेड, तो हमें ज्यादा ही होगी। देखो ध्यान से समझते हैं इसे। अगर हम इस तरीके से देखें तो कोर्सेज तो आज के टाइम पे हजार हैं। हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कर सकते हैं, न्यू एज स्किल्स जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे हजार चीजें हम सीख सकते हैं। बट अगेन पॉइंट तो ये आता है ना कि हजार लोग भी ये स्किल सीख रहे हैं, तो फिर डिफरेंशिएट फैक्टर क्या हो गया? We have to be unique in our own way. हाँ, बहुत अच्छा डायलॉग है, लेकिन होगा कैसे? एग्जाम्पल ऐसे लेके सोचा था, जैसे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं इंडिया में, तो मोस्टली लोग, सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट होती है, अगर वो जा रहे हैं तो वो तैयारी करके आते हैं एंड कम्युनिकेशन भी बहुत बेटर होती है। लेकिन जितना मैंने नोटिस किया है या फिर मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस देखता हूँ, तो किसी के पास एक्सेंट नहीं है,
व्हाट इफ हम एक एक्सेंट ही ले जाए, कुछ नया ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट हम सीख जाए और वो लेके जाए, तो वो बिल्कुल ही यूनिक हो जाएगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने यहाँ पर एक एक्सेंट लेके इंग्लिश में कम्युनिकेट किया उनके साथ, उनको भी कितना अच्छा लगेगा। So what you're saying is that if I have to start speaking like in British accent or in American accent, so you people would be more comfortable talking to me. And right now you think that Shashank has no good communication skills because he speaks in Indian accent. This is what you're saying, Vishu? No, not like that, but it will sound unique, I think. ये देखो, ये यूनिक कैसे है? एक बात समझते हैं, किसी को इमिटेट करना कि हम इंडियंस हैं तो ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं, एक्सेंट ही तो है वो। आज हमारे प्रधानमंत्री हिंदी के अंदर बोलते हैं, बड़े बड़े देशों में जाके बोलते हैं, वो तो ये नहीं सोचते कि हमें दूसरे देशों को इमिटेट करना है, हम उन्हें इंडिया के पार्ट जरूर पढ़ा देना है, ये जरूर सोच लेते हैं। यहाँ जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो अपनी फिर यूनिकनेस क्या रही है आपकी? अगर आप किसी और को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो तो इसमें यूनिकनेस क्या होगी? थिंक अबाउट इट। Yes. I'm getting in now. हाँ, you're getting what I'm trying to convey. Yes, ये yes, दोनों yes. पॉइंट्स आपने डिस्कस किए थे, पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है, उससे आपकी कॉम्पिटेंस अप हो सकती है, इन कंपटीशन कैसे खत्म होगा? और कोई पॉइंट डिस्कस किया था किसी ने? Try new things. ट्राई न्यू थिंग्स। हाँ, न्यू थिंग्स तो ट्राई कर लेंगे, मतलब वो फिर न्यू एज करियर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन Yes. उसमें फिर डायरेक्शन कैसे पाएंगे, और कॉम्पिटेंस कितनी है, कंपटीशन कितना है, उसे एनालाइज करना होगा, है ना? कैसे करेंगे? One thing that I have in mind is that regarding the previous point that we just discussed, जैसे that uniqueness thing only. So if we're joining an organization and a company, for example, what is something unique that we bring to that company? Or for example, चलो in an organization there are 100 employees, 150 employees, सब कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, and you know, company is more focused on the profit that we contribute or the work that we contribute rather than our personality. मतलब उनको नहीं फर्क पड़ता कि हम कितने हंसमुख हैं. It definitely adds up, but basically उनको उनका काम चाहिए, right? So if I talk about YouTube, another example. Now in every field, like comedy है तो comedy के 50 YouTubers भरे, मतलब few more, but then each YouTuber gets brings something unique. Like Prajakta hai, so she brings another element. For example, Biu Nick hai ya Ashish Chanshrani, तो वो कुछ different अपनी personality से लेके आता है. So that kind of a thing. I mean, you using YouTube just as an example कि how different YouTubers are bringing unique traits so that audience sticks to their channel, right? That's a very relevant example. Can we acknowledge for Omika first? देखो, जो ओमिका ने बोला, so what Omika is saying is, अगर हम एक niche define कर ले, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो चाहे न्यू एज करियर ऑप्शन में हो, वो niche कैसे हो सकती है डिफाइन? कि अगर मान लो आप एक फील्ड में जाना चाहते हो एचआर के अंदर, ट्रेडिशनल का भी एग्जांपल ले रहे हैं, तो एचआर के अंदर आप ये डिफाइन कर लो कि मुझे रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट बनना है, या फिर मुझे एचआर के जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, एचआर ऑपरेशन स्पेशलिस्ट बनना है, उससे रिलेटेड आप 4-5 इंटर्नशिप कर लो, उससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी जॉब कर लो, फिर आप एज अ फ्रेशर जब इंटरव्यू देने जाओगे किसी एक कंपनी में जो रिक्रूटमेंट की पोस्ट होती है, तो फिर आपके चांसेस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे। सेम चीज न्यू एज करियर ऑप्शन में आप डिसाइड करते हो कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। अब आप एक तरफ से एक कॉमेडी शो करते हो जाकिर खान की तरह, दूसरा कॉमेडी शो कर देते हो कुणाल कामरा की तरह, तो फिर वो कैसे काम बनेगा? आपकी टारगेट ऑडियंस कैसे डिफाइन होगी? तो एक नीश पकड़ लो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन अब नीश पकड़ने पर पता है चैलेंज क्या आता है? जिनकी वो नीश है और जो वो उस काम में बहुत टाइम से कर रहे हैं वो काम, फॉर एग्जाम्पल आप ही के एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आप ये सोचते हो कि मुझे कॉमेडियन बनना है, ये डिसाइड करते हो, लेकिन अब आप डिसाइड करते हो कि मुझे नीश बनानी है प्राजक्ता कोहली की तरह, कि मुझे कोई गंदी कॉमेडी नहीं करनी, साफ सुथरी अच्छी कॉमेडी करनी है। तो लेकिन प्राजक्ता कोहली जैसे कितने ऐसे लोग जो उस नीश पे पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में हमारी कॉम्पिटेंस कैसी होगी फिर? Sorry, yeah,
saying this, हेलो। एक एक करके हाँ भूमिका आप बोलो पहले। uh, adding to what you said is that in today's date, YouTube specific, if I talk, the competition is extremely high. Like all of us know that. आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले, when probably we were in our school time, 11th standard, if that time if we had or I had like planned this, तब competition फिर भी कम था. So if somebody had started years ago, maybe we would have been somewhere in equivalence to what those YouTubers are today, right? आज की डेट में there is anywhere high competition. So and मुझे basically यही लगता है कि किसी भी पाथ में घुसने का राइट टाइम वही होता है जब वो ग्रो हो रहा होता है, जब कंपटीशन इतना नहीं होता. तब घुस गए तो शायद we can achieve what we are there to achieve. हाँ जी, आई एम मेन पॉइंट. कैन वी एक्नॉलेज फॉर भूमिका अगेन? He has hit the bullseye, I would say. क्योंकि देखो यही होता है, अगर हम बात करें कंपटीशन को मिनिमाइज करने की, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कंपटीशन बनता कैसे है. आज से 7-8 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सब बूमिंग इंडस्ट्रीज थी. मतलब बहुत कम लोग थे जो इसके बारे में करियर बनाने के बारे में सोच रहे थे, है ना. अब कई लोग घुस गए. उसके बाद क्या हुआ, ये सारी फील्ड्स इतनी एग्जॉस्ट हो गई. आज कोई इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहता है, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि नहीं. तो अगर आज के टाइम पे आप ऐसी फील्ड्स एनालाइज कर लो जो आज से आने वाले 60 साल 8 साल बाद एक फ्यूचर होगा. आज फ्यूचर नहीं है, मतलब वो आज की इतनी बड़ी नीड नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी. तो आप आज के कंपटीशन के हिसाब से नहीं चल रहे, आप आने वाले टाइम के हिसाब से चल रहे हो. तो वहां कंपटीशन भी कम है. अब कॉम्पिटेंस वहां कैसे हाई होगी? वो चीज आपके इंटरेस्ट से भी कनेक्ट होनी चाहिए. इंटरेस्ट से कनेक्ट नहीं होती, आपने सिर्फ एनालाइज कर लिया कि ये करियर ऑप्शंस बूमिंग है, फिर मजा नहीं आएगा. वही तो बात है. हाँ, तो सब बात आती है कि कॉम्पिटेंस और कंपटीशन दोनों के बीच में एक मैच कैसे बनाए. ठीक है. हाँ विदिशा, अभी इंपॉर्टेंट था कुछ सवाल, वरना 2 मिनट बाद हूँ आपके सवाल पे. इधर ही ये जो आपका चल रहा है उससे रिलेटेड ही है. बताओ. हाँ जैसे आपने अभी एचआर का एग्जांपल दिया था कि उसमें हम ऐसे बहुत सारा करके फिर हम इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. बट अगर हम छोटे मोटे इंटर्नशिप या जॉब करके फिर जाते हैं, पर मेन बात वहां पर ही आ जाती है कि अगर हम कोई भी जॉब पर जाते हैं इंटरव्यू देने, वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं. अब एक फ्रेशी को कोई जॉब करने के बिना एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो दैट्स द थिंग. और हर जगह ये बेसिकली यही होता आ रहा है. देखती हूँ लाइक मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू दिया नहीं, बट मैंने जो सुना है ऐसे, बट ये हो रहा है और ये फेस करते हैं लोग प्रॉब्लम. देखो, अगर कोई कंपनी कॉलेज में आके ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वी आर गोइंग टू हायर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो कंपनी में कुछ गड़बड़ है, वो आप में गड़बड़ नहीं है. बिकॉज अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो, दैट मींस यू आर लुकिंग फॉर फ्रेशर्स, इजंट इट? सो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना है कि दैट पर्सन शुड हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, भैया ऐसी कंपनी को तो हाथ जोड़ लो कि ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा. ऐसी बहुत सी अच्छी कंपनीज भी आएंगी, वी आर गोइंग टू हायर फ्रेशर्स, आई एम टेलिंग यू दैट. ये एक चीज थी. सेकेंडली, अगर आप इंटर्नशिप्स करते हो या साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो या साथ में फ्रीलांसिंग कर लेते हो, तो आपने जो बाकी फ्रेशर्स है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी कंपैरिजन में तो एक लीड ले ली ना. यानी कॉम्पिटेंस तो आपने हाई कर ली ना. चाहे कॉम्पिटिशन हाई है, लेकिन कॉम्पिटेंस तो हाई हो गई, राइट? तो ऐसे इस चीज को टैकल करना है. ठीक है. अब एक अभी आपके सवाल पे ना लास्ट में आते हैं, वरना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आए थे कि कंपटीशन को कैसे मिनिमाइज करना है, जो भूमिका ने रेस किया था. एंड देन आई बिल्डेड अपॉन इट कि कंपटीशन को कैसे रेस करना है. जो चीजें फ्यूचर है उसे आज देखना पड़ेगा, और वो चीजें कॉम्पिटेंस कब बनेगी? जब हमारे इंटरेस्ट से कनेक्ट होगी, राइट? तो 2 चीजों को हमें मैच करना है, कॉम्पिटेंस हाई और कॉम्पिटिशन लो. ये चीज याद रहेगी. वो एक मेम है, ध्यान है, मोदी जी का. ऐसे ऐसे देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा. कोई मीम्स वगैरह फॉलो नहीं करता है यहाँ पे? बट वही वो नहीं देखा हुआ. ठीक है. बट द पॉइंट इज कंपटीशन, कॉम्पिटेंस हाई, कंपटीशन लो. ये चीज कैसे होगी अब? तो कंपटीशन लो करने का तरीका समझ आया कि जो चीजें फ्यूचर है उसे देखना होगा. अब कॉम्पिटेंस की बात करते हैं. कॉम्पिटेंस हाई हमारी किस चीज में, ये कैसे समझेंगे, और वो कंपटीशन से कैसे कनेक्ट है.
एक मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देता हूँ, एंड प्रैक्टिस इट टुडे, और फिर आप मुझे बताना कैसे उससे इम्पैक्ट आया। मेक अ लिस्ट, एक पेपर पे बाइफोकेट करो 2 हिस्सों में। एक, मेरा इंटरेस्ट क्या है, किन किन चीजों में, कोई ऐसा स्पेसिफिक पैशन नहीं, बहुत चीजें हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, राइट देम डाउन, और उससे रिलेटेड दुनिया की नीड्स क्या क्या हो सकती है। या अगर मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल दूं, तो मैं जब सोचता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ इस चीज को, मेरा इंटरेस्ट है किसमें, फिलोसफी के अंदर, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर मेरा इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, मेरा इंटरेस्ट है लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाने के अंदर और क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस करने के अंदर। मुझे क्वालिटी लोगों के साथ अच्छा लगता है उठना बैठना, जो मूवीज की पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं उनके साथ मैं थोड़ा सा कट जाता हूँ। तो मैंने ये चीजें एनालाइज की, अब मैंने देखा उससे रिलेटेड दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो समझ आया यार बहुत आज के टाइम पे मेंटल प्रॉब्लम्स है लोगों को, डिप्रेशन है, एंजाइटीज है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने ये सोचा, क्या मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ। उसमें मुझे लगा एक ट्रैप है, क्योंकि देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल स्पीकर जो लाखों लोगों के आगे बोलते हैं। मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है कि मैं 10,000 लोगों के आगे जाऊं, उनका कम ऑन यू कैन डू इट, मेरा वो स्टाइल नहीं है। फिर मुझे लगा कि और क्या हो सकता है ऐसी फील्ड में, तो मुझे एक चीज समझ आई कि स्पीकर अलग होता है और ट्रेनर अलग होता है। एक स्पीकर किसी को मोटिवेट करने के, एक अच्छा भाषण सुनाने के पैसे देता है, ट्रेनर के पास फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो 1 to 1 किसी के साथ काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने ट्रेनिंग फील्ड एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की। भूमिका को याद होगा, आई ऑल्सो इंटरेक्टेड विद आशीष सर वंस। I know. आशीष सर, भूमिका's फादर, ही इज एन एनएलपी ट्रेनर, तो एनएलपी के बारे में समझा, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर्स कैसे पैसे कमाते हैं उस चीज के बारे में समझा। तो ये सारी चीजें समझ आई, और मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी आई हैव क्रॉस दैट जर्नी, बट इस जर्नी में बड़ा मजा आता है जब आप एक्सप्लोर करने लगते हो। तो ऐसे जब आप समझोगे कि क्या क्या नीड्स है, मतलब मेरे इंटरेस्ट किस किस चीज में, और उसके बेसिस पे क्या क्या किया जा सकता है। एक चीज माइंड से रिमूव कर दो कि कोई एक ऐसा करियर ऑप्शन होता है जिसे मैं पैशन कहता हूँ कि बस यही है जो मुझे करना चाहिए। रादर थिंक अबाउट कि मेरी पर्सनालिटी किस तरह की है। हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है। कई लोग होते हैं जो एक कहीं पढ़ने बैठते हैं तो कोई बुक पे एक चैप्टर है तो उसे 15 मिनट में समझ लेते हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें 2 घंटे लगते हैं, है ना। तब हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कैसे ट्रेन किया, वो 15 मिनट वाला चैंपियन है तो बेकार है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो 15 मिनट वाले को अगर एक स्पीच प्रिपेयर करनी हो या कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना हो तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और जो बुक में लिखा हुआ चैप्टर इतने अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा, उसे कुछ क्रिएटिव करना हो तो वो कर लेगा। तो हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उससे समझो कि मेरे इंटरेस्ट किस किस चीजों में है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरा फोकस मुझे लगाना नहीं पड़ता, कोई लग जाता है। अपने आप लगता एक है। लिस्ट बन गई, दूसरी लिस्ट बन गई, उसके बेसिस पे दुनिया की नीड्स क्या क्या है। तो अभी मैंने आपको एक पर्सनल एग्जांपल दिया, आपको जनरल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आज के टाइम पे जैसे हम सबको पता है कि वर्क फ्रॉम होम एंड कोविड सिचुएशन, वी ऑल हैव अडॉप्टेड अ लेजी लाइफस्टाइल, राइट। ट्रू। तो हेल्थ केयर सेक्टर में कितना स्कोप हो सकता है आगे चल के, थिंक अबाउट इट, बेस्ड ऑन है ना। बहुत ज्यादा। अब जैसे मैं देखता हूँ विशु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर अ फिटनेस फ्रीक। यस। हाँ, तो आप फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ के, बट अपनी स्टडीज के साथ, और फिर आगे जॉब करोगे तो जॉब के साथ। हाँ जी, मैंने सोचा भी है इस बारे में काफी कुछ। क्या सोचा है आपने, शेयर करना चाहोगे। यस कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिटनेस की पढ़ाई खुद से ही। तो मैं जब मेरी एक प्रेजेंटेबल फिजिक हो जाएगी तो मैं यूट्यूब चैनल जरूर बनाऊंगा एज अ साइड हसल, एंड पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह जो ज्यादा हेक्टिक ना हो। एक मेंबर को अगर मैंने ले लिया इंस्टाग्राम वगैरह से, मैं अपना एक चैनल स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो वहीं से फिटनेस से अंदर थोड़ा बहुत। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो, अब ये इस चीज को समझना पड़ेगा कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस चीज में आपका इंटरेस्ट है और ये दुनिया की नीड है, लेकिन अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें तो आज के टाइम पे कितने ऐसे भी तो लोग होंगे जो प्रोफेशनली इसी फील्ड में पढ़ाई करके आए होंगे, यस। उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी हाई होगी,
है ना? Yes. यूट्यूब पे फेमस होने का क्या है? इट्स लाइक अ 50-50 probability game. You Hmm. post your videos, if one video go viral, you're going to become a star overnight. If that don't happen, you're going to get depression and jealousy. फिर लगता है कि यार मैंने इतना कर लिया, ये क्यों नहीं चला, ये क्यों नहीं हुआ, है ना? तो अगेन इट्स नॉट अ श्योर शॉर्ट पाथ. वो कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद इतना क्लियर रास्ता नहीं है. तो आप क्या कर सकते हो? ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में किसी को पता है? सुजोग के बारे में सुना है किसी ने? सुजोग क्या होता है? अच्छा, एक्यूप्रेशर पता है सबको कि हमारी बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, इफ यू प्रेस देम. Yes, yes, सुजोग yes. में भी यही होता है कि सुजोग का मतलब होता है हाथ और पैर. हाथ और पैर के अंदर हमारे पास कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, जैसे जैसे आप प्रेस करते हो, कुछ करते हो, तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. आपकी बॉडी की ओवरऑल डाइजेशन, एक्सक्रीशन, योर ओवरऑल बॉडी साइकिल बिकम्स बेटर. उससे जितनी भी मॉडर्न एज प्रॉब्लम है, जैसे नेक पेन, बैक पेन, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से क्योर हो सकती है. यानी कोई अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट आज के टाइम पे 2000-3000 चार्ज करते हैं, तो एक सुजोग स्पेशलिस्ट 200 से 500 रुपए तक चार्ज करेगा एंड इज गोइंग टू क्योर द सेम थिंग. और इतना कंपटीशन नहीं है. फिजियोथेरेपी में कंपटीशन बहुत है. ऐसी फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं साथ में, कोई ट्रैप भी नहीं है इसमें, है ना? ये बात हुई कि अगर आपको इंटरेस्ट हो, लेट्स से किसी की ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हेल्थ से रिलेटेड, मान लो आप कहते हो कि नहीं मेरे ऐसे कुछ नहीं करना, मुझे फिजिकली कुछ नहीं करना, आई वांट टू डू समथिंग इन डाइट. तो डाइट में जो बात उमिका ने बोली कि कोई अगर आप एक नीश पकड़ लो कि लेट्स से मुझे 10 से 20 साल के बच्चों का लेके आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, और उसमें आप कॉम्पिटेंस अपनी बढ़ाने लगो, फिर क्या होगा? कंपटीशन भी मिनिमाइज हो जाएगा. थिंक अबाउट इट. ऐसे चीजों को सोचना होता है. तो ऐसे और कोई एग्जांपल कोई शेयर करना चाहते हैं? मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक पर्सनल और एक हेल्थ केयर का. एनी अदर एग्जांपल? अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में, फिर उसे देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं. आज कौन कहना चाहेगा? अशोक जी बताइए. हाँ, मैं बोल. सुशांत जी, यू जस्ट सजेस्ट मी. आपको थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड बताता हूँ, है, फिर आप सजेस्ट करना क्या है. मैंने भी शुरू में मतलब ये था टीचिंग प्रोफेशन, मैंने बाय इंटेंशनली इसे चूज नहीं किया था. तो मेरा भी इंटेंशन ये था आईआईटी करना है, मुझे भी इंजीनियरिंग करना है. तो आईआईटी के लिए मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी, 2 अटेम्प्ट दिए, लेकिन हुआ नहीं. फिर मेरे साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी फिनेंशियल प्रॉब्लम आई. तो फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट किया टीचिंग, क्योंकि अपनी जो एक्सपेंसेज है वो निकालने के लिए हमने टीचिंग स्टार्ट किया. और उस समय बहुत कम पैसे मिलते थे, फिर भी मैंने स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के दौरान मुझे ये आज के डेट में जितने भी हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसे ऑप्शंस था नहीं, चाहे होगा भी तो हमें पता नहीं था कि क्या करना है. तो वहां पे जितने लोग थे हमारे आसपास सराउंडिंग्स के, जो ये कर रहे थे, भाई ये कर लेने से ये हो सकता है, ये कर लेने से ये हो सकता है, तो हमने एज इट इज जैसा देखा वैसा रास्ता जो है चूज कर लिया. लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता रहा और कुछ रिटन्स निकाले भी, लेकिन इंटरव्यू फेस नहीं कर पाया. लेकिन थोड़ा सा जो ज्यादा टाइम होता था वो पढ़ाने में निकल जाता था मेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो पढ़ाने में निकलता था, उसके बाद में थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाता था. तो हो सकता था कि मेरा जो पर्पस था वो डिफाइन नहीं था. लेकिन आज जब देखता हूँ तो ये पढ़ाने का काम तो करता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरा करियर है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब देखता हूँ, जैसे आप हैं या फिर कोई भी स्पीकर है, तो जब हम बोलते हैं तो उतने देर के लिए, चाहे 2 घंटे 4 घंटे, 2 दिन 3 दिन के लिए काफी मोटिवेटेड रहते, तो खुश भी रहते. अब जो फिनेंशियल प्रॉब्लम थी वो मैं मतलब उस पर ज्यादा कंसर्न नहीं कर पाता हूँ, फोकस नहीं रहता, क्योंकि मुझे लगता है
कि जैसे दो हाथ है हमारे पास, तो ये जिस हाथ को आपने ज्यादा काम दिया वो एक्सपर्ट है मेरे हिसाब से। तो किसी का इंटेंशन ये हो सकता है आई हैव टू अर्न मनी एट एनी कॉस्ट, किसी का दूसरा कुछ गोल हो सकता है। तो मेरा जो गोल है ऐसा, जैसे मैंने कभी आपको बताया भी था कि मेरा भी मन ये है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। कई बार होता है जो हमने देखा अपने लाइफ में कि इसके वजह से हमारी लाइफ भी ऐसी ही हो गई, तो कोई ऐसा भी हो जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या कर भी रहा होगा, कि उसको अभी भी डिफाइन करना मुश्किल होगा कि व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू डू इन माय लाइफ। कभी आपको मैंने देखा तो आपने बहुत बढ़िया स्पीच दिया तो मैं आप ही की तरह बनने का सोचने लग गया। ये सभी के साथ है, कोई दूसरा कुछ और देखता है वो बनना शुरू करता है, लेकिन काम किसी तरीके से। अब यहाँ पे हम 4-5 हैं, इनका कुछ ड्रीम है कि हमें इस जॉब में जाना है, इस जॉब में जाना है, लेकिन क्या ये कर पाते हैं कि जिस काम के लिए ये पैशनेट है उस काम के लिए कितना टाइम डेडिकेट करते हैं। ये तो हो गया कि जैसे हम मोटिवेट हो रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो क्या इसका रिलेशन हमारे आने वाले करियर ऑप्शन से कुछ रिलेशन है या नहीं है। ओनली देन, अगर है रिलेशन, देखिए वो पाथ आपको उस सक्सेस पॉइंट पे ले जाने वाला है कि नहीं, और उसमें कितना टाइम आप दे रहे हैं। हाँ, गॉट योर पॉइंट। सॉरी मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू कन्वे। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका जो पॉइंट है कि देखिए मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ और पढ़ा मैथ्स रहा हूँ, टाइम तो मेरा वहां जा रहा है, हाँ इसे कुछ और करना चाहता हूँ, तो ऐसे बिल्कुल, है ना। हाँ तो हाँ यहाँ पर आप दूसरी साइड भी देखिए, मान लीजिए आप मैथ्स छोड़ देते हैं पढ़ाना, उसी इंस्टीट्यूट में आप ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ तो लेक्चर्स होंगे लाइफ से रिलेटेड, लाइफ कोच बनेंगे, और उन्हीं स्टूडेंट्स को बोलते हैं आज से मैथ्स नहीं, आज से बस फिलॉसफी की बातें होंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब उसमें से 20 स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 2 आते हैं, कहते हैं नहीं सर हमें तो मैथ्स पढ़नी है, बाकी 18 कहते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। तो वो 2 स्टूडेंट्स आपको जितने पैसे देंगे, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? ये चीज फिलोसफी के लेवल पे नहीं पूछनी। हम क्या होता है पूछ लेते हैं हाँ मैं सेटिस्फाई रहूंगा, फिर कुछ होता है फाइनेंशियल कोई चैलेंज आते हैं, घर पे कोई कहता है, कोई ताना मारना स्टार्ट करता है, फिर हम कहते हैं कि नहीं अब तो पैसा चाहिए, अब इन सबको प्रूव करना है कि नहीं मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ। तो हमेशा ऐसे भागते रहते हैं। एक इसके लिए संदीप माहेश्वरी एक टर्म यूज करते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे, मंकी माइंड। मंकी माइंड क्यों? क्योंकि एक बंदर क्या करता है, इमिटेट करता है ना, उसे किसी ने थप्पड़ मारा वो भी थप्पड़ मारेगा। तो माइंड के लेवल पे सब इमिटेशन का गेम खेल रहे हैं कि आज किसी को देख लिया, आज स्पीकर बनने का मन हो गया, अब मैं सब कुछ छोड़ के यही करूंगा, और वो भी उसमें भी पैसे नहीं लूंगा, मैं संदीप माहेश्वरी की फ्री में करूंगा। अब कोई फाइनेंशियल चैलेंज आया, किसी ने ताना मार दिया, तो मैं इसे गलत प्रूफ करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा बहुत। तो हम क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं दूसरों को देख देख के। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा। अगेन अब मेरी वाली अप्रोच से समझते हैं, इंटरेस्ट और अपना दुनिया की नीड्स क्या है उसके हिसाब से समझते हैं। आपको अगर मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात करने के तरीके से, जितना अभी तक आपके साथ एसोसिएशन होंगे, यू मस्ट बी अ वेरी हम्बल पर्सन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ऐसा है अशोक जी? हाँ बिल्कुल, बात करना पसंद है स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है ना? यही चीज मुझे पसंद है, यही आप चीज एक एक करके समझते हैं। तो आप एक बात बताइए, फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बात तो आप वैसे भी कर सकते हैं ना एज अ मैथ्स टीचर। तो जो एक टीचर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं लोगों की लाइफ पे। आपके पास कोई मैथ्स पढ़ने आता है और उसको आपको दिख रहा है वो मेरी तरह मैथ्स के अंदर, और वो पीयर प्रेशर की वजह से मैथ्स पढ़ रहा है। अब आपको समझ आ गया कि नहीं यार फेलियर तो कोई नहीं होता, ये चीज आपके अंदर एक फिलोसफिकल थॉट है, तो वहां पर भी तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, वहां पर भी तो उसे समझा सकते हैं कि नहीं कुछ अलग करो, बस हो गया लाइफ का पर्पस ऑन। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि जिस दिन मैं एक स्पीकर बन जाऊंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर की एक सेमिनार कर रहा हूँ, 20 लोग खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, एकदम रोटे खड़े हो गए, उस दिन कुछ बड़ा होगा। आप अगर किसी एक स्टूडेंट की लाइफ में, आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो उसके पास माइंड्स नहीं आते, उसके पास मशीन्स आती है कि ये काम है 10 घंटे काम करना है फिर जाना है। आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता अभी, आप अगर उनके लिए एक लाइफ कोच बन सकते हैं तो क्या जीवन जीने में मजा नहीं आने लगेगा?
ये क्यों सोचते हैं कि ये प्रोफेशन अलग है, यहाँ से तो पैसा आ रहा है, यहाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है। काम तो रिलेटेड ही है ना आपका, बात करने का ही तो काम है। उन्हें मैथ्स पढ़ाइए 1 घंटे, उसके बाद जैसे किसी ने वो वेब सीरीज देखी है कोटा फैक्ट्री, ना अच्छा कोटा वेब सीरीज देखिएगा वो I just finished this yesterday. हाँ कल ही जो आपने देखी है, खत्म किया। यस सर, हाँ तो कोटा फैक्ट्री काफी में पहले। जीतू भैया का कैरेक्टर थे, आप देखिएगा अशोक जी, वो आपको बहुत रिजोनेट करेगा वो। तो जीतू भैया होंडा की character फैक्ट्री, हाँ होंडा फैक्ट्री, नहीं कोटा कोटा फैक्ट्री। फैक्ट्री, हाँ खोटा। कोटा फैक्ट्री। हाँ क्या होता है, मैं आपको सबको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ जिन्होंने नहीं देखी। विदिशा तो सो गई मेरे ख्याल से, बोर हो गई बिल्कुल। बट द पॉइंट इज कोटा फैक्ट्री, हाँ कोटा फैक्ट्री का जो बेस है वो है उन स्टूडेंट्स की लाइफ पे बेस जो 10th के बाद आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा पढ़ने जाते हैं। तो उन्हें वहां पर एक टीचर मिलते हैं जिन्हें वो कहते हैं, उन्हें टीचर नहीं कहते, उन्हें वो कहते हैं भैया। वो कहते हैं कि मुझे सर मत बोलो, भैया बोलो, जीतो भैया। तो जीतो भैया होते तो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर है, लेकिन साथ के साथ लोगों को लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं। हो गया फिर पर्पस सॉल्व लाइफ का, यही तो लाइफ है। लाइफ इस पे नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर जाएं, एक बड़ा सिंगर, एक बड़ा डांसर। लाइफ इसमें है कि अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, कोई इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को हम पैशनेटली एक्सप्लोर करें। ये लाइफ है। सोचो इसे, अगर आज मैं अशोक जी जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ एक स्पीकर बन जाऊं, अगर आज मैं ऐसे डिस्करेज हो जाऊं कि यार यूट्यूब पे तो 500 भी अभी सब्सक्राइबर क्रॉस नहीं हुए, अभी तो सेमिनार्स में भी इतने कम लोग आ रहे हैं, तो शायद से मैं भी इतने पैशनेटली आप लोगों से बात नहीं करूंगा, या टोस्ट मास्टर्स में एक एक स्पीच पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो बन के भी वो लाइफ नहीं है कि वहां से वो पैसा आ रहा है, उसमें कोई लाइफ है। करियर तो बना लेंगे। तो वहां पर टॉपिक जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वहां प्रॉब्लम आती है हैप्पीनेस इन करियर। वहां करियर चूज करने का आपके पास कोई डिलेमा नहीं है, हैप्पीनेस पे है। तो अपने जो थॉट्स है उन्हें हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम भागते क्यों रहते हैं लाइफ में, क्यों हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। यू गेटिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं पॉइंट कन्वे कर रहा हूँ, ऐसे सोचना होता है लाइफ में। ठीक है, यू गॉट द आंसर। या तो टॉपिक पे वापस Thank you. आते हैं। एक बड़ा अच्छा टॉपिक हमने साथ के साथ भी डिस्कवर किया कि जो भी हम करियर कर रहे हैं उसके अंदर हैप्पीनेस कैसे रखें। तो हैप्पी रहने का उसमें तरीका यही है कि डू इट विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। टीचर बनना है तो जीतू भैया की तरह बनना है, वो जो स्कूल्स कॉलेज में बच्चों को ताने मारने वाले टीचर होते हैं वैसा नहीं बनना। कहीं जॉब करनी है तो जॉब फिर चतुर की तरह नहीं करनी, रांचो की तरह करनी है। अब ये हो सकता है कि आप रांचो बनना चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन आपको डंडे मार के निकाल दे, तो कुछ और कर लो, कुछ अपना कर लो, है ना। ऐसे देखना होता है लाइफ को। जब मशीन बन जाओगे तो उस दिन से फिर हैप्पीनेस नहीं आ सकती। वो मशीन एक टीचर भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बाबू भी हो सकता है, कोई पैशन को फॉलो करने वाला भी हो सकता है। दैट मशीन कैन बी एनीवन, बट मशीन नहीं बना, इंसान बने रहना है। ठीक है। Another question in related to what Ashok ji asked. हाँ Like for example, if I take the example of a life coach as a career, कि मेरा इंटरेस्ट वहाँ है और मैं कोई और प्रोफेशन परस्यू कर रही हूँ, इसमें मेरा मन नहीं लग रहा। आप कह रहे हो कि हम टीचिंग के साथ साथ भी वो कर सकते हैं, क्योंकि गोल तो लाइफ को या गोल तो पॉजिटिवली लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना है। बट व्हेन somebody has that kind of aspirations in life, कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं ना कि हमारी पहचान ही दुनिया में उस तरह से हो कि आई शुड बी नोन एज अ लाइफ कोच। अंदर से तो मन वही है कि एक पहचान, एक फेम या एक वो उस तरह से हम जाने जाएंगे। सो व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट कैन बी डन इन सिचुएशंस लाइक दोस, तब क्या करें? देखो पहले ये समझना पड़ेगा ये जो पहचान मेरी बने, ये डिजायर हमारे अंदर कैसे आई। कि हम पैदा हुए से ऐसे डिजायर के साथ कि भाई मेरा पैदा हुए तो पैदा होता है कि उन्होंने बोला बाउंस बैक, नर्स को मुक्का मारा, या फिर सचिन तेंदुलकर पैदा हुए तो नर्स ने बोला बधाई हो 70,000 रन पैदा हो गए। ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? तो ये पहचान बनाने की डिजायर कैसे बनती है? नहीं, जिस भी चीज में हम अच्छे होते हैं, पैशन रहता है, तो उसे हम तो यही चाहिए ना कि
वो एक अपने आप एक थॉट आता है, एक डिजायर आती है कि मुझे अपनी पहचान वैसे ही बनानी है दुनिया में, वही देखो कि उसी की अगर उसी से आपके मैं अंदर, जानी जाऊं। एक बात समझो, अगर आपके अंदर कोई डिजायर है, हम्म कोई इंटरेस्ट है आपका, हम्म आपकी पहचान तो वो है ही ना। मान लो आज विश्व डांस करते हैं, मैं ये सेशंस करता हूँ, मेरे को कई लोग, अब मैं सेशन नहीं करता या वीडियो नहीं डालता तो कॉल करके कह देते हैं यार क्या हो गया, आज तेरा सेशन नहीं आया, वीडियो नहीं आई। तो पहचान है ना। अब ये क्यों सोचते हो कि जिस दिन बड़ी पहचान बनेगी, बड़ी पहचान क्या होती है, बड़ी और छोटी पहचान क्या होती है? सोचो इस बात को। आपके अंदर अगर कोई इंटरेस्ट है, मैंने क्या बोला, उसको मारना नहीं है। लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग के नाम पे कुछ भी सोच के उसे मार देते हैं कि मुझे अपने इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना, मुझे अपने जो भी मेरे अंदर टैलेंट है उसे दबा देना है। वो नहीं करना। आप अगर उसे किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, देखो पैशन अपने आप को पैशनेटली एक्सप्रेस करने में आता है। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो। मान लो कोई स्पीकर है जिसकी रोजी रोटी बोलने से चल रही है, उसे पता है यहाँ मैंने हल्की सी भी कुछ गड़बड़ की तो मुझे आज इनसे फीस नहीं मिलेगी। तो क्या वो पैशनेटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? एक सिंगर है, उसे गाना गाने से पहले सोचना पड़ता है कि मेरे घर पे जो बिजली का बिल है वो इस गाने से आएगा। तो उसके अंदर पैशन होगा या डर होगा? डर होगा। तो ये ऐसे देखो, अब अगर वो पैशनेटली अपने आप को एक्सप्रेस करता रहे, बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च करता रहे, मेहनत करता रहे, हैसल करता रहे, वो हैसल की वजह से हो सकता है वो बड़ा बन जाए। अगर नहीं भी बन पाया तो पहचान तो है ही ना। अपना पैशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? सोचने वाला पॉइंट है। आर यू गेटिंग वेयर आई एम Get कमिंग it. फ्रॉम? मैं जो Yes. कन्वे करना चाह रहा हूँ। कि rather than उस चीज को जिससे आप, जो आपका पैशन है, जिसको जो इंटरेस्ट है, उसके उसके ऊपर पूरा बोझ डाल दो अपना अर्निंग का और मतलब खर्चे पूरे करने का, जिंदगी चलाने का। इट्स बेटर कि उसको साइड में फॉलो करते रहो पूरे दिल से और एक करियर पाथ प्रैक्टिकली चूज करें। देखो ध्यान से समझो, साइड में फॉलो करते रहो और आपको लगे कि इसे बड़ा बना सकते हैं तो बना लो। आगे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, डिजायर्स के बेसिस पे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्टार्ट किया, उसमें मान लो आपके पास 100 लोग हो गए। जैसे अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें बस 20,000 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते तो फिर मैं कंपटीशन से ऊपर उठ चुका होता। मैं कॉम्पिटेंस के बेसिस पे और कंपटीशन दोनों से ऊपर उठ के फिर मैं सोच सकता था कि इसमें मुझे फुल टाइम ही करियर बनाना है। लेकिन अभी एक एक्सप्लोर करने की स्टेज है, ऐसा नहीं हुआ। लाइफ जब चैलेंजेस देती है तो वो एक से बढ़कर एक देती है, ये लाइफ की नेचर है। तो एक आपको लाइफ हैक बताता हूँ, ये चीज मैंने एक जगह सुनी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। अपने पैशन पे जब आप प्रेशर डालते हो ना, वो पैशन पैशन नहीं रहता है। तो पैशन नहीं रहता, वो डर बन जाता है उसी टाइम। डर बन जाता है। सब कुछ खोने का डर, बेइज्जती होने का डर, समाज में नाक कटने का डर। पैशन काम में नहीं होता है। ये अगेन ये फंडे थोड़े से हमारे गिले हुए हैं। पैशन एक्सप्रेस करने में होता है अपने आप को। एक डांसर कब पैशनेट होगा? जब वो खुल के डांस करेगा। एक पब्लिक स्पीकर अगर बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। अभी आप लोगों को अब बताना मैं गलत कह रहा हूं, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ एक पैशन नजर आ रहा होगा। आप मेरे साथ एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं जैसे बोलता हूँ, यू मस्ट हैव फाइंड अ पैशन। तो एक पब्लिक स्पीकर कब पैशनेट होगा? जब वो दिल से बोलेगा। वो होता है असली पैशन। तो अगर पैशनेट रहना है ना लाइफ में, तो फिर ये समझ लो कि उस पर प्रेशर नहीं डालना। उससे हो जाए तो वो प्लस पॉइंट है। ऐसे दिखना होता है। ठीक है।